इतनी ज़्यादा बारिश के बाद पहाड़ों में दोबारा से धूप खिल चुकी है और सब कुछ इतना ज़्यादा प्यारा और क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। पेड़ पौधों को देखकर लग रहा है कि इनकी भी सांस में सांस आई है। लड्डू को घुमाने के बहाने मैं उसके साथ काम भी कर लेती हूँ, ऐसे मेरा काम भी हो जाता है और लड्डू को लगता है कि मम्मा मुझे घूमी घूमी करा रही है और ये मुझे आराम से काम करने देती है। आज इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है तो पापा ने आज एलेक्स को भी नहला दिया। वैसे तो ये नहाते टाइम बहुत ज्यादा ड्रामे करता है, बट आज इसको भी काफी अच्छा लग रहा है और ये देखो कितने आराम से पापा को काम करने दे रहा है। पापा इसको ड्रायर से सुखा रहे हैं, वरना ये ड्रायर की आवाज से ही इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जब तक एलेक्स नाई नाई कर रहा है मैं फटाफट से निकल जाती हूँ अपना काम करने के लिए। लड्डू चली गई है अपनी दादी माँ के साथ और मैं भी घर से निकल चुकी हूँ अपने नीचे वाले घर के लिए। मैं एलेक्स से छुपके इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे जाने नहीं देता और फिर मेरे पीछे आ जाता है, फिर मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ती है। बारिश के बाद आप देख सकते हो पहाड़ियों पे कितनी ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और पहाड़ियां फिर से बर्फ से भर चुकी हैं, जो कि हमारे घर से बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। ये नज़ारा तो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। हरे हरे पेड़ों के बीच में बर्फ गिरी हुई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो जैसे ही मैं नीचे वाले घर में पहुंचती हूँ और मैं देखती हूँ कि लड्डू का तो फुल ऑन शरारती मोड शुरू है और जो भी इसको सामान दिख रहा है उसको बस निकाल के आंगन में रख रही है। आजकल पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। आप जितनी बार देखोगे आपका मन करेगा कि आप बार बार इनको देखो। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी वैली। अब मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ। घर में पहुँचते ही एलेक्स करता है मेरा वेलकम। आज ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है और इसके बाल तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी लग रहे हैं। एलेक्स मुझे मस्का लगा रहा है कि मैं इसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊँ और इसकी इसी हरकत की वजह से जब मैं पिघल जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और ये बिल्कुल गंदा होके आ जाता है बाहर से। इसीलिए आज मैं इसको बाहर नहीं लेके जाऊंगी। जो मुझे घर से सामान लेके जाना था मैंने उसकी फटाफट से पैकिंग कर दी थी और मैं घर से निकल चुकी हूँ। लड्डू को भी अपने साथ लेके मैं जा रही हूँ आज साइट विजिट करने के लिए। मुझे यहाँ आकर काफी अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। साइट विजिट करने के बाद हम चल पड़े हैं घर की तरफ। लड्डू को लग चुकी है यहाँ पे नींद और लड्डू को पीठ में आना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए वो काफी क्रैंकी हो चुकी है। फिर भी हम लड्डू को जबरदस्ती पीठ में बांध लेते हैं अगर हमें कुछ काम करना हो या कहीं पे जाना हो। रास्ते में चलते चलते मुझे दिखाई दिया ये फूल, तो इसे कहा जाता है बनक्शा। मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, मैंने बचपन से इसका नाम बनक्शा ही सुना है। जब कभी हम बचपन में बीमार हो जाते थे या हमें फीवर हो जाता था तो मम्मा हमें इसका काढ़ा बना के पिलाते थे और हम ठीक हो जाते थे। तो ये एक औषधि भी है और ये बहुत ज्यादा गुणकारी है। इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। इनको इकट्ठा करके हम इनको सुखा लेते थे और जब जरूरत हो तब यूज करते थे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।